दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सीरियल उड़ान की, जिसमें हमने देखा चकोर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दरअसल पूनम को पता चल गया था कि चकोर उसके घर में आ चुकी है, जिसकी वजह से पूनम अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी भी तरह से चकोर की हालत ख़राब कर सके, क्योंकि वो चाहती थी कि वो चकोर को मरवा दे, जिसकी वजह से वो चाहती थी कि चकोर हमेशा के लिए उसकी लाइफ से दूर चली जाए। और तभी उसने वहाँ पर कुछ गुंडे बुला दिए थे, जो गुंडे चकोर को मारने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली उन्होंने चकोर को मार भी दिया था, जिसकी वजह से चकोर को हॉस्पिटल लेकर के गया था। और तभी वहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि चकोर के लिए तुम लोगों को प्रेयर करने की ज़रूरत है, वरना बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी है, हो सकता है कि उन्हें कुछ भी हो जाए। जिससे पूनम ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो सोच रही होती है कि काश सच में ही चकोर मर जाए, और तभी वो बहुत खुश हो रही होती है। लेकिन तभी एंजी वहाँ पर होती है और एंजी भगवान के पास प्रेयर करने के लिए गई थी, और वो चकोर के लिए प्रेयर कर रही थी, जिससे डॉक्टर आकर के कहते हैं कि चकोर को होश आ गया है और चकोर अब बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन ये सुनकर के पूनम को बहुत बुरा लगता है, और पूनम सोचती है कि ये किस मिट्टी की बनी हुई है और इसे इतना सब कुछ करने के बाद भी ये मरी क्यों नहीं, जिससे पूनम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप बहुत ही जल्द देखने वाले हैं चकोर जहाँ बेड पर लेटी होती है और उसे अभी तक होश भी नहीं आया होता है, तो वहीं राघव आ चुका है, और राघव अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि वो किस तरह से चकोर के साथ शादी करने वाला होता है। लेकिन तभी चकोर ने उससे कहा था कि एंजी कभी भी मानेगी नहीं, और एंजी को पहले उसे मनाना होगा और उसे एंजी को बताना होगा कि एंजी का वही बाप है, जिससे राघव ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। और तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, और समीर, एंजी और जतिन मिलकर के चकोर को देखने की कोशिश करते हैं। तभी राघव को वहाँ से जाना पड़ता है, और राघव जाकर के वहाँ से छुप जाता है, और तभी वो लोग आते हैं और वो देख रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि चकोर लेटी होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती हैं, और डॉक्टर कहती हैं कि आप लोग यहाँ से थोड़ी देर में ही चले जाना, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा शोर शराबे से इनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाए। तभी चकोर कहती है कि ठीक है, हम लोग अभी तुरंत ही चले जाएंगे। और तभी वहीं पूनम बाहर खड़ी होती है, और पूनम सोच रही होती है कि हो सकता है कि चकोर को कुछ ना कुछ तो जरूर हो गया हो। और तभी एक डॉक्टर आते हैं, और पूनम डॉक्टर से बात करती है और कहती है कि चकोर की हालत अब कैसी है, और चकोर की हालत में अगर कोई कमी है या फिर उसे कुछ हो सकता है तो आप हमें बता दीजिए, ताकि हम लोग तुरंत उसका इलाज करा सके, और आप हमें किसी भी अंधेरे में मत रखना। क्योंकि पूनम चाहती थी कि अगर उसे पता चलेगा तो उसके लिए बहुत खुशखबरी होगी कि अगर चकोर को कुछ हो जाएगा तो। तभी डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और चकोर बिल्कुल ठीक है, और ये तो भगवान का चमत्कार ही समझिए कि अभी तक इतनी गहरी चोट लगने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है। जिसे ये सुन करके पूनम को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहती है कि चकोर किस मिट्टी की बनी हुई है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। और तभी वो बहुत गुस्सा होती है, और वो कहती है कि मुझे कैसे भी करके चकोर को मारना ही होगा, और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। और तभी वो जाती है और देखती है तो एंजी और सभी घर वाले वहाँ पर खड़े होते हैं, और वो लोग चकोर को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी पूनम वहाँ पर पहुँच जाती है, और पूनम कहती है कि क्या हुआ, क्या इनको होश आया और अब इनकी तबीयत कैसी है। तभी एंजी कहती है कि ये मुझसे बात नहीं कर रही हैं, और आप इन्हें उठाने की कोशिश करिए, देखिए मुझसे कुछ बोल भी नहीं रही हैं। तभी पूनम कहती है कि मैं इन्हें उठाने की कोशिश करती हूँ, और तभी एंजी रो रही होती है, लेकिन चकोर को बिल्कुल भी होश नहीं आता है। और तभी पूनम कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें इन्हें यहाँ से लेकर के मुंबई चलना चाहिए, और वैसे भी मुझे लगता है कि सीतापुर में हम इनका अच्छे से इलाज नहीं करवा सकते, और अगर ये मुंबई में होंगी तो इनका अच्छे से इलाज हो पाएगा। तभी एंजी कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, और समीर भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, और अगर हम लोग इनको मुंबई में लेकर जाएंगे तो वहाँ पे इनका अच्छे से इलाज करवा सकेंगे। और तभी सभी लोग कहते हैं कि हमें इनको मुंबई लेकर के चलना चाहिए, और पूनम कहती है कि तुम जतिन जाकर के एम्बुलेंस का इंतजाम करो। और तभी वो कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ एम्बुलेंस देखता हूँ, और वो बाहर चला जाता है। और तभी पूनम कहती है कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। तभी एंजी कहती है कि मैं चकोर के साथ एम्बुलेंस में ही जाऊँगी, और मैं इनको एक भी सेकंड के लिए छोड़ नहीं सकती। तभी पूनम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाए इनके साथ जाने के चक्कर में, और फिर हम लोग क्या करेंगे, और हम लोगों को गाड़ी में चलना चाहिए। और इतना ही नहीं, पूनम तो समीर से भी कहती है कि समीर तुम भी मेरे साथ गाड़ी में चलो। तभी समीर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं चकोर के साथ ही रहूँगा एम्बुलेंस में ही। तभी पूनम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पर भरोसा नहीं है और तुम मुझ पर विश्वास कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसे टाइम पर तुमको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे टाइम पर हम लोगों को दिमाग से काम लेना चाहिए, और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तभी समीर को वो कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, और वो कहती है कि चकोर तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, और वो बहुत ही गुस्से में बोलती है। इससे समीर को बहुत बुरा लगता है, और तभी पूनम एक बार फिर से अपनी बात पलट देती है, जिससे समीर बनी बनी में सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। और दोस्तों तभी हमने देखा समीर, एंजी और पूनम घर पर आ जाते हैं, और तभी एंजी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, और वो सोच रही होती है कि वो क्या करे और किस तरह से वो चकोर के पास पहुंच जाए, क्योंकि उसका घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और उसे पता होता है कि ऐसे टाइम पर उसको हमेशा ही चकोर के साथ ही होना चाहिए था। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा समीर भी बहुत ज़्यादा इंतजाम करता है चकोर को अपने घर में रखने का, और वो कहता है कि चकोर के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो चकोर जब इस घर में आ जाएगी तो उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उसका अच्छे से इस घर में ख्याल रखा जाना चाहिए। जिससे सभी घर वाले कहते हैं ठीक है, और समीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है चकोर को लेकर के, और वो कहता है कि सब कुछ अच्छे से कर लो, और चकोर को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों मैं दूसरी तरफ हमने
हमने देखा एनजी जतिन पर कॉल करने की कोशिश करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी जतिन कहता है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं यहाँ पर चकोर को लेकर के बहुत ही जल्द आ जाऊँगा। लेकिन तभी एनजी कहती है कि मैं भी वहाँ पर आ रही हूँ और मुझे चकोर की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी चकोर के साथ ही रहूँ। लेकिन तभी जतिन उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं हूँ यहाँ पर, चकोर का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि अब चकोर की तबीयत में सुधार हो रहा है, तो तुम लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तभी हमने देखा पूनम बहुत ज़्यादा चिंता होती है एनजी को देख करके और वो सोच रही होती है कि ऐसे में अब मैं क्या करूं, क्योंकि एनजी तो पूरी तरह से चकोर को ही अपनी माँ सोचने लग गई है। और तभी वो कहती है मैं मानती हूँ चकोर ने तुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन मैंने तुझे बहुत ही मेहनत से पाला है और ऐसे में मैं तुझे फिर से चकोर के हाथ में नहीं जाने दूंगी। और तभी वो कहती है कि मुझे कुछ भी करके एक बार फिर से चकोर को मारना होगा और मुझे सीतापुर जाना होगा। लेकिन तभी एनजी कहती है कि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ और मुझे वहीं पर ही जा कर के रहना है। तभी उसे पूनम समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम ऐसे में नहीं जा सकती और तुम्हें यहीं पर ही रहना चाहिए और तुम्हें सोना चाहिए और चलो तुम मेरे कमरे में सो जाओ आराम से और उसके बाद ही जो कुछ भी होगा हम लोग सुबह उठ करके कर लेंगे। और वो कहती है कि जतिन तो है उनके साथ तो जतिन उनका अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन फिर भी एनजी नहीं मानती। तभी पूनम से कहती है कि तुम सो जाओ, जिसकी वजह से एनजी बहुत परेशान होती है और फिर वो सो जाती है। और तभी पूनम अपने कमरे में जाती है और वो कहती है मुझे कुछ भी करके सीतापुर जाना होगा और चकोर को एक बार फिर से मारने की कोशिश करना होगा, क्योंकि मैं चकोर को यहाँ पर नहीं आने दे सकती। अगर चकोर यहाँ पर आ जाएगी तो पूरी तरह से एनजी को अपना बना लेगी, जिसकी वजह से वो कहती है मैं सीतापुर जा रही हूँ। और तभी पूनम धीरे से वहाँ से निकल जाती है सीतापुर जाने के लिए। और वो सीतापुर जब पहुँचती है तभी वो देखती है वहाँ पर जतिन होता है हॉस्पिटल के बाहर और वो सोया हुआ होता है। तभी पूनम सोच रही होती है कि उसे कैसे भी करके उसके रूम में जाना होगा और उसे उसको मारने की कोशिश करनी होगी। और तभी पूनम धीरे धीरे उस रूम में जाने लग जाती है जहाँ पर चकोर होती है और तभी वो उसे मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वो सोचने लग जाती है कि एनजी किस तरह से उसके बारे में बात कर रही थी और वो बता रही थी कि चकोर ने ही आज एनजी को बताया है, जिसकी वजह से वो कह रही थी कि अगर चकोर ना होती तो शायद एनजी भी जिंदा ना होती, जिससे पूनम को सारी बातें एनजी की याद आती हैं। लेकिन फाइनली वो कुछ ऐसा ही करती है और वो चकोर को मारने की कोशिश करती है। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा जतिन बाहर ही बैठा हुआ होता है और सुबह जब एनजी को होश आता है और एनजी जब सुबह सो करके उठती है तभी वो देखती है वहाँ पर पूनम आ जाती है और पूनम कहती है कि तुम अभी तक सोई रही हो। और तभी एनजी कहती है कि चकोर कहाँ पर है और वो चकोर के बारे में ही पूछने लग जाती है। तभी पूनम कहती है कि चकोर बस आ रही है और तुम टेंशन मत लो और पहले तुम जाओ मुंह धो लो। लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे पहले चकोर को मिलना होगा। और तभी वहाँ पर जतिन भी आ जाता है और जतिन को देख करके एनजी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो पूछने लग जाती है कि चकोर कहाँ है और तुम चकोर को क्यों नहीं लेकर आए। और तभी वहाँ पर समीर भी आ जाता है और समीर भी यही बातें पूछने लग जाता है जतिन से और कहता है कि मासी कहाँ पर है और वो अभी तक हम मुझे दिख क्यों नहीं रही हैं। और तभी समीर और एनजी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि वो ठीक तो है ना और कहीं उनकी तबीयत में कोई खराबी तो नहीं हुई। तभी जतिन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और तभी समीर पूछता है कि वो है कहाँ पर, तो फिर हमें दिख क्यों नहीं रही हैं। तभी जतिन कहता है कि जब मैं उनको रास्ते में ला रहा था तभी उन्हें रास्ते में कोई मिल गया था, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि मुझे उनके साथ ही जाना है और वो वहीं से ही उनके साथ चली गई। तभी ये सुनकर के एनजी को बहुत गुस्सा आता है जतिन पर और जतिन को कहती है कि ये आपने क्या किया और उन्हें जाने क्यों दिया और वैसे भी आपको पता चलना चाहिए था कि ये आदमी है कौन। तभी वो कहता है कि मैंने उन्हें कोई ज़बरदस्ती कहीं पर नहीं भेजा है और वो अपनी मर्ज़ी से ही जानबूझ करके गई हैं और उन्होंने मेरे से पहले परमिशन भी नहीं मांगी और वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से चली गई। तभी एनजी सोचने लग जाती है कि कहीं वो ये आदमी नहीं है जो चकोर से शादी करना चाहता था, जिससे ये सुनकर के एनजी को गुस्सा आता है। और तभी एनजी कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चकोर के पास जाना ही होगा। और तभी वो जतिन से पूछती है कि आखिर वो गई कहाँ पर है, तो वो बताता है कि वो आज़ादगंज गई है, जिससे ये सुनकर एनजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये आपने कैसी बेवकूफ़ी कर दी और आपको पहले से ही पता था कि हम लोग आज़ादगंज से कितनी मुश्किल से निकल करके आए थे और फिर आपने एक बार फिर से उनको वहीं पर ही भेज दिया और आपको पता होना चाहिए कि अब उन्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और तभी एनजी कहती है कि मैं एक बार फिर से जा रही हूँ वहाँ पर आज़ादगंज और मैं उनको बचा करके फिर से एक बार वापस लेकर के आऊँगी। तभी समीर कहता है कि एनजी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और तभी वो दोनों घर से निकलने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि हम आज़ादगंज जा रहे हैं। लेकिन तभी ये सारी चीज़ें पूनम और जतिन देख रहे होते हैं और जतिन उसे रोक देता है और कहता है कि रुको, तुम इस तरह से आज़ादगंज नहीं जा सकती हो। तभी पूनम भी कहती है कि हाँ एनजी तुम्हारा वहाँ पर जाना अच्छा नहीं होगा। तभी एनजी कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जा करके अपनी माँ को एक बार फिर से बचाने की कोशिश करूंगी। और तभी पूनम जब समझ जाती है कि एनजी कुछ भी हो जाए लेकिन वो जा करके ही रहेगी और वो चकोर को बचाने की कोशिश करेगी, तभी पूनम कहती है कि तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी वहाँ पर जाऊँ, जिससे सभी लोग राजी हो जाते हैं। और फिर वो कहती है कि ठीक है, तो फिर अब हम लोग फिर से सारे के सारे मिल करके वहाँ पर चलेंगे। और दोस्तों आप सीरियल में बहुत ही जल्द देखने वाले हैं कि राघव एक बार फिर से चकोर के पास आने की कोशिश करेगा और वो चकोर को उसकी पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि वो चकोर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो चकोर के पास आएगा और वो चकोर से कहेगा कि तुम्हें पुरानी बातें याद करना होगा और तुम्हें जानना होगा कि हम लोगों ने किस तरह से एक दूसरे से सारे वादे किए थे और उस वादों के मुताबिक ही हमको चलना होगा। तो दोस्तों जहाँ अभी तक आपने देखा होगा कि एनजी चकोर की केयर कर रही है और वो सोच रही है कि आखिरकार चकोर गई कहाँ पर और उसे पता ही नहीं चल पाया है, तभी जतिन ने उसको बताया था कि चकोर आज़ादगंज गई हुई है, जिसकी वजह से एनजी ने तो ठान लिया था कि वो आज़ादगंज जाएगी चकोर से मिलने के लिए। तो वहीं आप सीरियल में बहुत ही जल्द देखने वाले हैं कि एक बार फिर से राघव चकोर की लाइफ में वापस आ चुका है और ना सिर्फ वापस आया बल्कि वो
चकोर को पुरानी बातें भी याद दिलाना चाहता है और वो चाहता है कि वो फिर से एक बार चकोर के साथ अपनी लाइफ को बिता सके। अब देखना होगा कि एनजी को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो एनजी का कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि एनजी पहले ही बहुत ज़्यादा जलती थी चकोर के उस रिलेशन को लेकर के और एनजी को लगता था कि चकोर ने उसको उसी रिलेशन की वजह से छोड़ दिया था। अब देखना होगा कि जब एनजी को ये सारी बातें पता चलेंगी तो एनजी क्या करने वाली है, क्योंकि एनजी पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है चकोर के ऊपर इस रिलेशन को लेकर के। और वहीं देखना होगा कि क्या चकोर राघव की बात मानेगी या फिर उसे कुछ याद ही नहीं आएगा। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।